श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, आचार्य हैं, एक भक्त के रूप में आए हैं और इसीलिए उनके जीवन में मार्गदर्शक हैं लोगों के। उनके जीवन में कई कुछ घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पे किसी ने उनको कुछ सलाह दिया, किसी ने उनको आज्ञा दी और कभी कभी किसी ने उनकी निंदा भी करी। तो जैसे कि जब महाप्रभु रामकेली आते हैं, रूप और सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, तब दबीर खास और शाकर मल्लिक, अमर और संतोष, तो वे समय पे सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि इतने लाखों लाखों लोगों के साथ, क्योंकि महाप्रभु जब जा रहे थे तो जिस गांव में जाते सब लोग उनके पीछे हो जाते थे, तो लाखों लाखों लोग उनके पीछे जो है कीर्तन कर रहे थे और जुड़ते जा रहे थे। तो सब कह रहे हम वृंदावन जाएंगे महाप्रभु के साथ में। तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें बड़ी नम्रता से सलाह दिया कि इतने लोगों के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। तो महाप्रभु आके आई थिंक कनाई नटशाला तक गए और फिर वहाँ से वापस आ गए और वापस आके बोले कि सनातन ने मुझे अच्छी सलाह दी थी। और बाद में महाप्रभु अकेले गए तो वहाँ पे उन्हें एक सजेशन दिया। ऐसे कोई सोच सकता है भगवान को सजेशन की क्या, सलाह की क्या आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी तो बड़े मतलब क्या कह सकते हैं, एरोगेंट हैं या ना, ऐसे उनकी ये हिम्मत महाप्रभु को सलाह दे रहे हैं। लेकिन नहीं, महाप्रभु से प्रेम था और बड़े शिष्टाचार के साथ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सलाह श्री चैतन्य महाप्रभु को एक परामर्श दिया और महाप्रभु ने स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो एक तरुणी विधवा थी और उनका एक बड़ा सुंदर पुत्र था और वो लड़के को महाप्रभु मिला करते थे तो उनको कृष्ण का स्मरण होता था, तो बड़े घनिष्ठता के साथ उसके साथ मुलाकात करते थे। लेकिन उसके पिताजी का देहांत हो गया था और माताजी अभी युवती ही थी, लगा सकते हैं। तो जो महाप्रभु के सेवक थे या संगी थे दामोदर पंडित, तो वो देखा करते थे इस बात को और उनसे ये देखा नहीं गया कि महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में बाह्य चेतना में है नहीं, लेकिन लोग संसार में लोग उनकी निंदा करेंगे, ये सामाजिक व्यवहार क्योंकि उचित नहीं लगता है। तो उन्होंने कुछ दिन तो देखा, लेकिन दामोदर पंडित उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, लेकिन महाप्रभु के प्रति अगाढ़ प्रेम था उनका। तो उन्होंने सीधा ही आके बोल दिया, एकदम महाप्रभु को आके स्ट्रांगली, आप कैसे आचार्य हो, अब दुनिया देखेगी, लोग क्या कहेंगे कि आप एक तरुणी युवती के पुत्र के साथ मिलते हो, तो निश्चित रूप से आपका संबंध, लोग अलग प्रकार के अपवाद करना शुरू करेंगे। तो महाप्रभु सुनते हैं बात को, महाप्रभु कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि दो चीज़ें नोट करते हैं कि जो बात है सामाजिक दृष्टिकोण से तो सही है और दामोदर पंडित प्रेमवश कि महाप्रभु का अपमान होगा, समाज में निंदा होगी, लोग कुछ अनाप शनाप बोलेंगे और वो उनके भक्तों से सहन नहीं होगा, खासकर दामोदर पंडित से। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उस लड़के से मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि दामोदर पंडित ने व्यवहार ऐसे किया था तो उनको फिर नवद्वीप भेज देते हैं, शची माता के पास में इत्यादि। तो ऐसे कुछ जगह पे हमें को देखने को मिलता है कि महाप्रभु को कोई सलाह देते हैं या कभी कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चेस्टाइजमेंट कह सकते हैं, काइंड ऑफ दामोदर पंडित ने किया। रामानंद राय जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस लौट करके आए तो जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, प्रताप रुद्र, उड़ीसा के राजा थे रादर, तो उन्होंने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु से आप भेंट कराइए, दर्शन कराइए। महाप्रभु तो कह रहे राजा से मिलना एक सन्यासी को, मैं क्यों मिलूँगा उनसे, मना करते रहे। और नित्यानंद प्रभु, भट्टाचार्य सार्वभौम इत्यादि सब आके बोले कि नहीं जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हैं, आपके बड़े भक्त हैं और झाड़ू लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन महाप्रभु बोले कि नहीं, मैं नहीं मिलूँगा। तो अब सब भक्त, और फिर एक बार जब बोलने गए तो महाप्रभु बोले अगली बारी आए तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो सब भक्त अब बोले भी नहीं, लेकिन तब अपनी सेवा से
रिटायर होकर के आए थे। कौन? रामानंद राय। राजमंत्री रामानंद व्यवहार निपुण, राजप्रीति कैला प्रभु द्रवा इला मन। तो वो बड़े व्यवहार में निपुण थे। राजमंत्री रामानंद राजमंत्री थे, तो सब कैसे लोगों से व्यवहार होता है, व्यवहार निपुण, लोक व्यवहार में बड़े चतुर थे वो। तो उन्होंने क्या किया, कभी महाप्रभु को डायरेक्टली नहीं बोला कि आप उससे मिलिए, प्रताप रुद्र से मिलिए, लेकिन राजप्रीति कैला प्रभु, बारंबार उस राजा के प्रति राजा का गुणगान करके महाप्रभु के सामने क्या कर दिया, प्रभु द्रवा इला मन, महाप्रभु का मन सॉफ्ट कर दिया उसके प्रति, प्रताप रुद्र के प्रति। और धीरे धीरे जब मन सॉफ्ट हो गया तो फिर पहले उनके पुत्र से मिलाया, फिर भट्टाचार्य सार्वभौम ने एक टेक्निक बताया कि आप कैसे रथ यात्रा वाले दिन गार्डन में जाइएगा और महाप्रभु का चरण स्पर्श कीजिएगा, वो पाद संवाहन कीजिएगा इत्यादि। तो रामानंद राय ने इनडायरेक्टली वो चीज़ कराई बुद्धिमत्ता के साथ में, जो बाह्य दृष्टिकोण से महाप्रभु करना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे कई बारी हमको देखने को प्राप्त होता है। ये कुछ 3 इंसिडेंट मैं रिकॉल कर पाया, अवश्य और भी होंगे डेफिनेटली गौरांग महाप्रभु लीला के अंदर। लेकिन अब अंत्य लीला के अंदर जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर निवास कर रहे हैं, तो उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई श्रीपाद रामचंद्रपुरी जो हैं जगन्नाथपुरी में आते हैं, और उनके बारे में ये पूरा वर्णन है, कैसे उनका व्यवहार था और किस प्रकार वो महाप्रभु की आलोचना किया करते थे, और महाप्रभु का क्या उनके प्रति, किस प्रकार से उनकी आलोचना के प्रति महाप्रभु ने 2 प्रकार से डील किया। प्रारंभ में एक प्रकार से डील किया, और फिर भक्तों ने जब निवेदन किया तो महाप्रभु ने दूसरे प्रकार से डील किया। तो ये एक अध्याय है जिसको हम प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत रुचिकर अध्याय है पढ़ने में भी। हालांकि ऐसा अध्याय जब सुनते हैं, इसका प्रथम भाग जब सुनते हैं, तो फिर पढ़ने वालों को भी एक दुख होता है कि अरे महाप्रभु के प्रति भी कोई इस प्रकार से आलोचना कर सकता है। और जगन्नाथपुरी के भक्तों को भी बहुत दुख था, और निश्चित रूप से पढ़ने वालों के लिए भी एक वेदना वाला विषय है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, बाद में मैं कुछ प्रयार छोड़ दूंगा, अभी तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ जो प्राथम के प्रयार हैं। 2 जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण जहार। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद, जगत बांधिल जय हृदय प्रेम फांद। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैल जगत निस्तार। जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जार प्राण धन। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो करुणा के सागर हैं। उनके चरण कमलों की पूजा तो ब्रह्मा शिव जी देवता तक करते हैं। महानतम अवधूत नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिन्होंने भगवत प्रेम की गांठ से सारे जगत को बांध दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सबके प्राण एवं जीवन हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए कविराज गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। यही मत गौरचंद्र निज भक्त संगे, नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न की। और तब वहाँ पे कौन आया एक समय पे, हे न काले रामचंद्र पुरी गोसाई आइला, परमानंद पुरी रे प्रारे प्रभु रे मिलिला। परमानंद पुरी कैला चरण बंधन, पुरी गोसाई कैला तार दृढ़ आलिंगन। महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करीते हो कैल कृष्ण स्मृति। तो रामचंद्रपुरी गोसाई आए और सन्यासी थे परमानंदपुरी, उनसे मिले और चैतन्य महाप्रभु से मिले। परमानंदपुरी ने रामचंद्रपुरी के चरणों की वंदना की और रामचंद्रपुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया, क्योंकि ये रामचंद्रपुरी श्रीला माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया, और क्योंकि बड़े थे उम्र में भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनके गुरु भाई थे, गुरु समान ही थे, तो महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने महाप्रभु का आलिंगन किया और इस तरह कृष्ण का स्मरण किया। इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की। कौन तीन? चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्रपुरी और परमानंदपुरी। ये परमानंदपुरी किनके अवतार हैं?
हमने कुछ समय पहले यही चर्चा की थी उद्धव जी के, है ना। उद्धव जी जो हैं, क्योंकि उद्धव जी का प्रसंग चल रहा है भागवतम में, तो हम चर्चा की थी किस प्रकार वो परमानंदपुरी के रूप में महाप्रभु की लीला में आते हैं। तो इन्होंने आकर कुछ कृष्ण के विषय में बातें की और तब जगदानंद पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया। जगन्नाथेर प्रसाद अनिला भिक्षार लागिया, यथेष्ट भिक्षा करिलाते हो निंदार लागिया। भिक्षा करी कहे पुरी सुन जगदानंद, अवशेष प्रसाद तुम्हें करह भक्षण। I think अब रहने दो, it's disturbing more than helping. Yeah, or you do it with my speed. अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया। रामचंद्रपुरी ने डटकर भोजन किया, किंतु उसके बाद वह जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहता था। तो ये रामचंद्रपुरी थे, ये बड़े विचित्र चरित्र थे इनका। तो ये इनके विचित्र चरित्र के बारे में बाद में आएगा वर्णन कि कैसे ये इतने हर समय केवल दोष दृष्टि देखने में, मतलब दोष देखने में ये बड़े PhD किया हुआ था इन्होंने, है ना, डॉक्टरेट इन फाइंडिंग फॉल्ट्स। तो भोजन कर लिया जब, तो रामचंद्रपुरी ने जगदानंद पंडित को बोला, सुनिए इस बचे हुए भोजन को आप खा लो। तो रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जगदानंद पर बैठाया और स्वयं प्रसाद परोसा। आपको बड़े प्रेम से लगेगा ना, बच गया इतना सारा है, तो आपने पहले परोसा प्रसाद और फिर उसके बाद में जिसको आपने परोसा बोले आप बैठिए हम आपको खिलाते हैं। तो जगदानंद पंडित तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन बार बार जब बोला तो क्या करेंगे, मान गए। आग्रह करिया पुनः पुनः खाओ याला, आचमन कैले निंदा करी तेला गिला। तो रामचंद्रपुरी परोसने लगे और खूब खिलाया। और जब जगदानंद हाथ मुंह धो के बैठ गए तो रामचंद्रपुरी क्या कहने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। टेक्स्ट 15, शून्य चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देखी लू एखन। सन्यासी एत खाओ या करे धर्म नाश, वैरागी है या एत खाए वैराग्य नहीं भास। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु के न्यायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि ये तो सच है। पहले खुद ही खिलाया, आग्रह कर करके खिलाया, और फिर कह रहे हैं कि ये तो बहुत पेटू हैं ये लोग। तो सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। तो रामचंद्रपुरी का स्वभाव क्या था, यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओ या। तो उनका स्वभाव था, पहले किसी को आवश्यकता से अधिक खिलाते थे और बाद में उसकी आलोचना करते थे। तो जब मैं इस क्लास की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एक सालों पुराना इंसिडेंट याद आ गया। एक बारी हम किसी के घर गए थे, मैं और मेरे एक मित्र थे, हम दोनों गए और उन्होंने बड़े आग्रह से बहुत सारे, मैं नया नया था, ज़्यादा पुराना नहीं था, तो और उस समय भूख भी बहुत तगड़ा लगा था। तो वो लंच के समय लेके गए, वो भक्त भी आए थे, बाहर से आए थे, हम दोनों गए प्रसाद पाने के लिए। और उसके बाद में अब हम दोनों ने अच्छे से खाया, मतलब भूख लगा था जोरदार, प्रसाद का टाइम था। तो उसके बाद में, और वो प्रभु जी माता जी भी अच्छे से प्रोसेस से थे। बाद में सब हम बैठ गए तो बोले, हमने सुना था ब्रह्मचारी बहुत खाते हैं, ब्रह्मचारियों की डाइट बहुत अच्छी होती है। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझा, अच्छा थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो एनी हाउ, तो रामचंद्रपुरी का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वे रामचंद्रपुरी थे, उन्होंने जैसे शेयर किया। तो फिर रामचंद्रपुरी के साथ क्या हुआ था वो यहाँ पे आप वर्णन आ रहा है कि उनका पूर्व इतिहास क्या था। तो इसमें मैं प्यार मिस कर रहा हूँ, डोंट गो अहेड जस्ट। तो जब माधवेंद्रपुरी, जब उनके गुरु महाराज अंतिम सांसें गिन रहे थे तो रामचंद्रपुरी उनके स्थान पे आए थे और पुरी गोसाई भगवान से विरह के महाभाव में विरह को महसूस करते हुए बारंबार क्रंदन कर रहे थे और क्या कह रहे थे, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी रो रहे थे, हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। लेकिन रामचंद्रपुरी जब देखे गुरु को रोते हुए तो उनको लगा कि ये तो रो रहे हैं क्यों, इनको दर्द हो रहा है, मरना नहीं चाहते हैं शायद इसीलिए या कुछ भी। तो रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। उन्होंने अपने गुरु को ही सजेशन दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे, उपदेश दे दिया। उसने कहा, यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, आप क्यों रो रहे हो। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा
न शोचति न कांक्षति। तो आप भाई क्यों रो रहे हो? आदमी रोता तब है या तो किसी भूतकाल की वस्तु के लिए जब विलाप कर रहा होता है, या भविष्य के लिए ये चाहिए उसके लिए रो रहा होता है। अगर आप सही में ब्रह्मभूत हो, यानी या अगर आप रो रहे हो तो क्या है, आप ब्रह्मभूत नहीं हो। शुनि माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बलि भत्स ना करिला। तो माधवेंद्रपुरी उस समय मरते, मतलब अंतिम समय में, अब उनको तो रामचंद्रपुरी को नहीं समझ आ रहे, दिव्य विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी गुस्सा हुए और बोले निकल जा पापी यहाँ से, और ऐसा कह के उनको डांट के भगा दिया वहाँ से। और बोले हे भगवान कृष्ण, मैं न तो आपके पास ही न ही आपके धाम मथुरा पहुँच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूँ, और उस पर यह मूढ़ अब मुझे और पीड़ा देने आया है। और क्या कहते हैं, तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, तुम अन्यत्र जहाँ कहीं जाना है चाहो चले जाओ। यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं कृष्ण के शरण पाए भी बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। अब यह गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक पेज का तात्पर्य देते हैं और एक महत्वपूर्ण बात हमको हाईलाइट करते हैं कि वैष्णव अपराध करने से, वैष्णवों की निंदा करने से दिक्कत क्या हो जाती है। सही अपराधे इहार वासना जन्मिला, कि जो पूर्व में हमारे हृदय में वासनाएं होती है ना, वो वापस जागना शुरू हो जाती है। तो कोई साधक सोच सकता है या कोई भक्त सोच सकता है, इतने सालों तक हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भक्तों का संग करने से, साधना भक्ति करने से मैं अपने मन को नियंत्रित कर पाया, काम वासना को नियंत्रित कर पाया, क्रोध को नियंत्रित कर पाया, लोभ को कर पाया, और ये सबको इतना परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये मुझे क्यों परेशान कर रही है बारंबार, क्यों मेरे अंदर है। तो एक कारण उसका ये हो सकता है, जब हम गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति ऐसा निंदा करें तो वो निंदा या अपराध करने से का परिणाम क्या होता है। हो सकता है व्यक्ति भक्ति से दूर ना हो एकदम, लेकिन उसके हृदय के अंदर वासनाएं उदय होना शुरू हो जाती हैं। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये एक बात यहाँ पे बताई गई है। और फिर और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता, उसका कार्य वैष्णवों की आलोचना करना रह जाता है। इस तरह वह आलोचना करने में लगा रहता है। कभी कभी ज़्यादा ज्ञान होना किसी के पास भी उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात जब उसे लगता है कि मुझे तो अधिक ज्ञान है, तो फिर सामने वाले को और किसी को मैं जज कर सकता हूँ, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो कभी कभी ये किसी के हित के लिए भी किया जा सकता है, और कभी कभी इससे स्वयं का अहित भी हो सकता है, अधिक ज्ञान, है ना। हम इसलिए ये नहीं कह रहे कि नहीं व्यक्ति कभी अनुसंधान ना करे, स्टडी ना करे, लेकिन साथ साथ नम्रता का पालन अवश्य करे कि अहंकार उसके सर में ना चढ़ जाए। तो आगे अब इसी के विपरीत दूसरे व्यक्ति का उदाहरण है। रामचंद्रपुरी के गुरु भाई थे, उनका नाम क्या था, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादिवर मार्जन। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा की। ईश्वरपुरी सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम तथा उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरोधान के समय भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की। ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया और यह वर दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त तथा प्रेमी होंगे। जहाँ प्रसाद भाई हे भवतरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते। तो क्या है, हम अपना प्रयास तो भक्ति में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए जो गुरु की, वैष्णवों की, गुरु परंपरा की कृपा को, आशीर्वाद को आकर्षित कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली सफलता हमें उनके आशीर्वाद से प्राप्त होगी। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि हम अपना प्रयास करना छोड़ दें, लेकिन हमारा प्रयास उस दिशा में होना चाहिए कि किस प्रकार हम वैष्णवों के, आध्यात्मिक गुरु के, श्रील प्रभुपाद के, गुरु परंपरा के को प्रसन्न कर सकें। हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से, हमारी वाणी से उनको प्रसन्नता प्राप्त हो सके।
तो जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर के तुल्य बन गए, जबकि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक तथा हरेक का आलोचक बना। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को उनकी डांट मिली। इसीलिए ये दो व्यक्ति ईश्वरपुरी तथा रामचंद्रपुरी महाप्रभु महापुरुष के आशीर्वाद तथा दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी कि कैसे गुरु सेवी और कैसे गुरु द्रोही कह सकते हैं, या कुछ भी मतलब, है ना। तो ये दो कैरेक्टर, चरित्र, व्यक्तित्व हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे प्रभु, हे दीनदयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी? आपको न देख पाने के कारण मेरा शुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। मेरे परम प्रिय, मैं अब क्या करूं? श्रीमती राधा रानी इस श्लोक को बोला करती थी जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे, और विशेषकर कुरुक्षेत्र के दौरान में। और महाप्रभु इसी प्रकार का एक श्लोक जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बोला करते थे। हे श्लोक कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्णेर विरहे भक्तिर भाव विशेष। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी यह शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से विरह में व्यक्ति को आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। श्री माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। अब कविराज गोस्वामी एक बात कह रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावे कहिलु पूरी गोसाईर निर्याण, यही इहा सुने से ही बड़ भाग्यवान। तो संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। तो आप सबने सुना इसको, मतलब इंसिडेंटली ये कविराज गोस्वामी के प्रसंग में, इस प्रसंग में उन्होंने किया। अभी एकादशी के दिन ही तो, आई थिंक, हाँ एकादशी के दिन नहीं, एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद का तिरुभाव महोत्सव भी था। रामचंद्रपुरी ऐसे रहीला नीला चले, विरक्त स्वभाव कबू रहे कौन स्थले। इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरा रहा। तो ये उनके 21 श्लोकों के अंदर उनका पास्ट वर्णन किया गया है। और जैसा कि सन्यासी प्रथा है, कभी वे किसी स्थान पर रहते और फिर वहाँ चले जाते, तो कुछ कुछ समय कहीं रहते थे, फिर आगे बढ़ते जाते थे। 40 इसका कोई निश्चय नहीं रहता था कि रामचंद्रपुरी कहाँ भोजन करेंगे, क्योंकि वह अनिमंत्रित होने पर भी ऐसा करते थे। तो भी वह इस बात को सुनिश्चित करने में बहुत सतर्क रहते कि अन्य लोग कैसे भोजन करते हैं। तो उनकी चेतना यही रहती थी कि कौन सन्यासी कितना खा रहा है, कहाँ खा रहा है, क्या खा रहा है, ये उनकी चेतना में ही रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने में 320 कौड़ियाँ व्यय होती। अब ये कौड़ियाँ उस समय की करेंसी होगी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कभी कभी काशीश्वर और गोविंद, इन तीनों का भोजन हो जाता। महाप्रभु नित्य अलग अलग स्थानों में भोजन करते, और यदि कोई भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता तो उसका मूल्य केवल 4 पण निश्चित था। अब आई डोंट एग्जैक्टली इसका क्या पण, कौड़ियाँ का क्या सीन है, बट कुल मिला के व्यय करने का एक अर्थ तो निश्चित है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वो लेकर के आते थे। मतलब कुछ कुकिंग करते थे, वो तो एक है ही है, और साथ में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता था तो वो ला करके सर्व किया करते थे महाप्रभु को। और भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता, इसका आइडिया नहीं है कि क्या अर्थ होगा इसका। तो रामचंद्रपुरी सभी तरह की, या ये कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग मेरा है कि वो स्पॉन्सरशिप अमाउंट, कोई मतलब खुद सर्व नहीं कर सकता, कुछ है धन दे सकता है, कुकिंग नहीं कर सकता, तो ये उसका अमाउंट था बेसिकली। रामचंद्रपुरी सभी तरह की सूचनाएं एकत्र करने में लगा रहता कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, उनके नियम क्या हैं, वे कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ सोते हैं और कहाँ कहाँ आते जाते हैं। मतलब पूरा वो क्या बोलते हैं, स्पाई जासूस होता है ना जैसे, तो ऐसे पूरा वो लगे हुए थे। पहले कंपनी थी आई थिंक हच, उसका स्लोगन था वेर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज,
ऐसा है ना, एम आई राइट? इफ दैट वाज हज का था तो ऐसे ही है, माधवेंद्रपुरी यही करते थे। प्रभु स्थिति रीता प्रीति भिक्षा शयन प्रयाण रामचंद्रपुरी करे सर्व अनुसंधान। तो पूरा पीएचडी पेपर लिख रहे थे वो डॉक्टर कि महाप्रभु का क्या डेली रूटीन रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। चूँकि रामचंद्रपुरी केवल दोष निकालने में लगा रहता, इसीलिए वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को नहीं समझ सका। उसका एकमात्र कार्य दोष निकालना था, किंतु फिर भी उसे कोई दोष नहीं मिल पाया। ये है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र। खूब खोजा उसने, खूब प्रयास किया, लेकिन दोष नहीं निकाल पाया। फाइनली एक दोष ढूंढ ढूंढ के उसने वो भी निकाल ही दिया, जो भी ऐसे निकाला। वो क्या था? 44 सन्यासी हैया करे मिष्टान भक्षण, यही भोगे हया कैसे इंद्रिय वारण, यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने, प्रभु रे देखीते है अवश्य ऐसा ऐसे प्रतिदिन। अंत में उसने एक दोष ढूंढ निकाला। उसने कहा भला एक सन्यासी इतनी तरह की मिठाइयाँ कैसे खा सकता है? यदि वह मिठाइयाँ खाता है तो उसके लिए इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत कठिन होगा। इस तरह रामचंद्रपुरी सबके समक्ष महाप्रभु की निंदा करता, किंतु तो भी वह नित्य प्रति नियम पूर्वक महाप्रभु के दर्शनार्थ आता। मतलब रोज़ मिलने आता और रोज़ बाहर जाकर निंदा करता। रोज़ मिलने आता, वो बोलते ना मुंह में राम नाम बगल में छुरी, एक उसी प्रकार का कुछ है। तो आता भी था तो इसीलिए कुछ तो दोष दिख जाए। तो और जब वे दोनों मिलते तो महाप्रभु ने गुरु के गुरु भाई मानते हुए नमस्कार करते, किंतु रामचंद्रपुरी का कार्य महाप्रभु के दोषों को ढूंढना रहता। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रामचंद्रपुरी सबके समक्ष उनकी आलोचना करते हैं। आप सोचिए, बाहर जा कर के महाप्रभु की निंदा करे सबके सामने, किंतु जब भी वे महाप्रभु से भेंट करने आते तो महाप्रभु उनका सभी प्रकार से सम्मान करते हैं। महाप्रभु ने कभी कन्फ्रंट नहीं किया, अरे क्या आप ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? वो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन फिर भी सम्मान देते थे। क्यों सम्मान दे रहे थे? क्योंकि उनके गुरु के वे गुरु भाई हैं। एक दिन रामचंद्रपुरी प्रातःकाल से चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए। बहुत सी चींटियाँ देखकर महाप्रभु की आलोचना करने की दृष्टि से उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? गत रात्रि में यहाँ मिस्ट्री थी, इसीलिए यहाँ पर चींटियाँ घूम रही हैं। हाय हाय, यह विरक्त सन्यासी ऐसी इंद्रतृप्ति में आसक्त है। इस तरह कहकर वह उठा और चला गया। मतलब से चींटी घूम रही है तो स्ट्रेट अवे कंक्लूड कर दिया कि यहाँ मिठाई या वो रखी होगी, क्या बोलते हैं, मिश्री, और ये सन्यासी ने क्यों रखी है? छुप कर इंद्रतृप्ति करने के लिए। मतलब आप सोचिए, स्ट्रेट अवे ये जस्ट कंक्लूडेड। और प्रभु परंपरायक निंदा करिया छेन श्रवण, एबे साक्षात सुनी लेना कल्पिता निंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी द्वारा की जाने वाली निंदा की अफवाहें तो सुन रखी थी, किंतु अब तो उन्होंने उनके मनगढ़ंत आरोपों को प्रत्यक्ष सुना। ये बंगाली में वर्ष है, प्रभु परंपराय। तो जैसे गुरु परंपरा होती है, ऐसे एक निंदा परंपरा भी होती है, चुगलखोरी की परंपरा भी होती है। और वो घूम घूम कर जिसकी निंदा हो रही है उसको पहुँच ही जाती है उसके पास में। तो अभी तक इनडायरेक्टली सुना था महाप्रभु ने, लेकिन अब डायरेक्टली सुन रहे हैं। तो सुन लिया महाप्रभु ने। अब चींटियाँ तो कहीं भी आ सकती है, कुछ जरूर थोड़ी मीठा होगा तभी आएगी। तो सामान्यतः यहाँ वहाँ था सर्वत्र घूमती रहती है, किंतु रामचंद्रपुरी तो काल्पनिक दोष की ताक में था। अतएव उसने ये आरोप लगाते हुए महाप्रभु की आलोचना की कि उनके कमरे मिठाइयाँ रही होंगी। तो यह आलोचना सुनने के बाद महाप्रभु को संशय तथा भय हुआ। इसीलिए उन्होंने गोविंद को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। क्यों? सन्यासी रो अल्पछिद्र सर्वलोक गाय, कि यदि सन्यासी का जो है, या गीता में आता ना श्लोक, यद यदात्रति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो क्या है, इससे लोगों की श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचेगी, और विशेषकर झूठी अफवाह के बारे में। तो महाप्रभु ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट नियम लिया, और ये नियम सुन करके जगन्नाथपुरी के जितने महाप्रभु के संगी थे बहुत दुखी हुए। क्या? उन्होंने गोविंद को बुलाया और क्या आदेश दिया? 43 आजी हैते भिक्षा आमार एत नियम, पिंडा भोगे रे कचौठी पंच गड़ार व्यंजन, इहा बई अधिक आर किछु न आनीबा, अधिक आनीले आवा एथा न देखिबा, सकल वैष्णव गोविंद कहे यही बात, सुनी सवार माथे अच्छे हैला वज्राघात। तो क्या बोला महाप्रभु ने कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का 1/4 मात्र तथा 5 गंडा मूल्य की सब्जियां ग्रहण किया करूंगा। यदि तुम इससे अधिक कुछ भी लाए तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे, मतलब मैं चले जाऊंगा यहाँ से। तो जब गोविंद ने यह सूचना सारे भक्तों को पहुँचा दी
तो सारे भक्तों ने सुनकर उन्हें लगा कि उनके सिरों पे वज्रपात हो गया है। सारे भक्तों ने यह कहकर रामचंद्रपुरी को धिक्कारा, यह पापी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है और इसने हमारे प्राण ले लिए हैं। उसी दिन एक ब्राह्मण ने, अभी जिस दिन सुबह इंसिडेंट हुआ, तो एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। जब गोविंद ने केवल 5 गंडा मूल्य की सब्जियां तथा अन्न पात्र का 1/4 अन्न स्वीकार किया तो उस ब्राह्मण ने निराशावश अपना माथा पीट लिया और चिल्लाया, हाय हाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आधा चावल तथा आधी सब्जियां ही खाई और जो बचा रहा उसे गोविंद ने ग्रहण किया। पहले तो जो आइटम थे उसमें कम कर दिया, फिर जो क्वांटिटी ऑफ राइस था वो भी आधा कर दिया, सब्जियां भी आधा कर दी। मतलब जो उनका रेगुलर डाइट था उसका 50% लिया उन्होंने। अर्धाशन करे न प्रभु गोविंद अर्धाशन, सब भक्त गण तबे छाड़ी ल भोजन। तो इस प्रकार महाप्रभु और गोविंद दोनों आधा पेट भोजन करते। तो जब भक्तों ने यह सुना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भोजन करना त्याग दिया। उनको इतना दुख लगा कि ऐसे कैसे महाप्रभु का व्यक्ति निंदा आलोचना कर रहा है और महाप्रभु इस प्रकार से आधा भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद तथा काशीश्वर को आज्ञा दी, तुम दोनों अपना पेट भरने के लिए अन्यत्र भिक्षा ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि भूख लग रहा है, आप कहीं और ग्रहण कर लो, मैं तो इतना ही लूँगा। इस तरह से कुछ दिन अति दुख में बीते। यह सब सुनकर रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास गए। अब आए पास में, प्रणाम 63 प्रणाम करी प्रभु कैला चरण बंधन, प्रभु रे कहय किछु हासिया वचन, सन्यासी धर्म नहे इंद्रिय तर्पण, यही छे तय छे करे मात्र उदर भरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर रामचंद्रपुरी के चरणों की पूजा की और उसे नमस्कार किया और हंसा और महाप्रभु से बोला। रामचंद्रपुरी हंसे और महाप्रभु से क्या बोलते हैं, उन्होंने एक परामर्श दिया, यह सन्यासी का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने इंद्रियों की तृप्ति करे, उसे तो किसी भी तरह अपना पेट भरना चाहिए। तुम्हारे शीर्ण देखी सुनी करो अर्धाशन, यही शुष्क वैराग्य नहे सन्यासी धर्म। मैंने सुना है कि आपने अपना भोजन आधा कर दिया, मैं देख रहा हूँ कि आप दुर्बल हो गए हो। ऐसा शुष्क वैराग्य भी सन्यासी का धर्म नहीं है। अब भाई करे तो करे क्या, है ना। अब क्या करें आप बताओ। एक तो जब खा रहे थे तो कह रहे इतना खाते हैं, और जब आधा कर दिया तो कह रहे आप शुष्क वैरागी हो, है ना। तो फिर क्या करें, तो अगले में और उपदेश दे रहे हैं, यथा योग्य उदर भरे ना करे विषय भोग, सन्यासी तबे सिद्ध है ज्ञान योग। सन्यासी तो अपने शरीर के पालन के लिए जितना चाहिए उतना ही खाता है, किंतु वह अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि नहीं करता है। सन्यासी इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण बनता है। और गीता के 2 श्लोक कोट कर देता है, नात्यश्नतोपि योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु भोवदस्य योगो भवति दुःखः। तो 16वां और 17वां श्लोक है गीता के 6ठे अध्याय का। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है और बहुत स्वप्न देखता है, अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा कार्य करने के अभ्यास में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त रह सकता है। तो वन हू ईट्स बिकम टू मच बिकम्स लेजी, वन हू क्या है, नहीं, वन हू स्लीप्स टू मच बिकम्स लेजी, वन हू स्लीप्स टू लेस बिकम्स क्रेजी। तो इसीलिए दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजीज और क्रेजीज। तो ज़्यादा सोना, ज़्यादा या कम बहुत कम सोना, ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, दोनों उचित नहीं हैं जब तक कि हम अभी सिद्ध अवस्था में नहीं आए हैं। प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य तोमार, मोरे शिक्षा देहो ए भाग्य आमार। महाप्रभु ने बड़े नम्रता से उनको बोला, हाँ हाँ, मैं तो एक अबोध नादान बालक के समान हूँ और आपके शिष्य के समान हूँ। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने बड़ी नम्रता से डील किया। तो ये सुनकर रामचंद्रपुरी उठे और चले गए। उसने विभिन्न स्रोतों से यह भी सुना कि चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आधा पेट भोजन कर रहे हैं। तो अगले दिन परमानंदपुरी और उनके भक्त, अन्य सब भक्त अत्यंत दीनता और विनय पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे और अब वो महाप्रभु से कुछ निवेदन कर रहे हैं। 72 परमानंदपुरी ने कहा, रामचंद्रपुरी हय निंदु का स्वभाव, तार बोले अन्न छाड़ी कि बा हबे लाभ। कि मेरा गुरु भाई रामचंद्रपुरी स्वभाव से बुरा आलोचक है, यदि आप उसके शब्दों के कारण भोजन करना त्यागते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। कभी कभी ऐसे गुरु भाइयों में, सन्यासियों में एक दूसरे के दोष, वो भाई हैं तो बोल देते हैं एक दूसरे को, इसको
गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है ना, अरे दो वरिष्ठ भक्त क्यों एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं। बोलने दो, उनका अपना, जैसे दो भाई लड़ते रहते हैं, जो बच्चे हैं उनके आपस में खेलते रहते हैं ना, तो ऐसे ही। लेकिन ये बात तो सत्य भी थी, ये तो झूठ नहीं है कि रामचंद्रपुरी का स्वभाव है। और क्या स्वभाव है? पूरी रे स्वभाव यथेष्ट आहार कराया, ये ना खाए तार खायो यतन करिया, खाओ या पुनः तारे करो ये निंदन, एतन न खाओ तुम्हार कत अच्छे धन। तो ये तो रामचंद्रपुरी का स्वभाव है कि वह पहले किसी को पेट भर खाने देता है और कोई आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, तो बड़े यत्न से वह उसे खिलाकर रहता है। और इस तरह वह किसी को भी आवश्यकता से अधिक खिलाता है और फिर प्रत्यक्ष आलोचना करता है, तुम इतना अधिक खाते हो, तुम्हारे खजाने में कितना धन है। यही नहीं, सन्यासियों को इतना अधिक खिलाकर तुम उनके धर्म का विनाश करते हो, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम में कोई उन्नति नहीं है। तो ऐसे रामचंद्रपुरी खिला के लोगों को क्रिटिसाइज करते थे बहुत। और वो कह रहे हैं 76 के कई छे व्यवहारे के बाका इच्छे खाए, यही अनुसंधान ते हो कर सदाए। तो ये रामचंद्रपुरी का धंधा बन चुका था, ऑक्यूपेशन, ड्यूटी उसकी साधना यही थी कि वह सदैव अन्यों के बारे में पूछताछ करता रहता था कि वे किस तरह खाते हैं और नित्य प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं। शास्त्र में जिन दो प्रकार के कर्मों का निषेध हुआ है वही उसके नित्य कर्म हैं। तो दो प्रकार के स्वभाव क्या है? मनुष्य को यह देखना चाहिए कि भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग के फल स्वरूप यह ब्रह्मांड स्वभाव से कार्यशील है, इसीलिए अन्यों के स्वभावों या कर्मों की न तो प्रशंसा करनी चाहिए न आलोचना, है ना। तो इन दो नियमों में रामचंद्रपुरी प्रशंसा करना छोड़कर पहले नियम का पालन करता है ना, किंतु यह जानते हुए भी कि दूसरा नियम अधिक प्रमुख है, वह अन्यों की आलोचना करके उसकी उपेक्षा कर देता है। तो वो कह रहे ना तो प्रशंसा करनी चाहिए ना आलोचना करनी चाहिए, व्यक्ति को देखना चाहिए तीनों गुणों का मिश्रण है। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं सांख्य योग के अंदर कि ऐसे व्यक्ति को अपनी दृष्टि न्यूट्रलिटी और इक्वालिटी की जगह में बनाना चाहिए। ठीक है, तो ना प्रशंसा करो ना निंदा करो। तो प्रशंसा ना करके वो शास्त्र को फॉलो तो करता है नहीं हम, लेकिन निंदा करके वो फॉलो नहीं करता। अर्ध कुकुटी ने आता ना, जो पसंद आए वो रख लो, तो नहीं पसंद आए उसे छोड़ दो। तो जबकि फिर भी दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रशंसा फिर भी चलो कर लो उस सेंस के अंदर। यहाँ गुण शत आछे ताहा ना करे ग्रहण, गुण मध्य छल करे दोष आरोपण। एक आलोचक सैकड़ों अच्छे गुणों के होने पर भी उन पर विचार नहीं करता, प्रत्युत वह किसी न किसी चाल से उन गुणों में दोष निकाल ही लेता है ना। आप कुछ भी बोलेंगे वो कमी निकाल ही लेगा, आप कुछ भी करेंगे जिसको कमी ढूंढनी है वो ढूंढ के ही रहेगा। इसीलिए किसी को रामचंद्रपुरी के सिद्धांतों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमारे हृदयों को दुखी कर रहा है। तो देखिए रामचंद्रपुरी का शिष्टाचार भी, मैं कहना नहीं चाहता, रामचंद्रपुरी की निंदा नहीं करना चाहता, जो भी स्वभाव है कृष्ण देखेंगे, लेकिन क्योंकि पूरे समुदाय को दुखी कर रहा है इसीलिए बोलना पड़ रहा है ये बात। देखिए मतलब शिष्टाचार और व्यवहार क्या होता है कि वो अपने गुरु भाई की भी गलत कार्य की भी निंदा नहीं करना चाह रहे। ये है श्रीपाद परमानंदपुरी। आपने रामचंद्रपुरी की आलोचना के कारण ठीक से भोजन करना क्यों छोड़ दिया है? कृपया पहले की तरह निमंत्रण स्वीकार करें, यही हम सब की प्रार्थना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया 84, प्रभु कहे सबे के ने पूरी र करे रोष, सहज धर्म कहे ते हो तार की बात दोष। आप सब लोग रामचंद्रपुरी से रुष्ट क्यों हैं? वे सन्यास जीवन के स्वाभाविक सिद्धांतों को बता रहे हैं, आप लोग उन्हें क्यों देश दे रहे हो? एक सन्यासी के लिए जिह्वा की तुष्टि में लगना महान अपराध है। सन्यासी का कर्तव्य है कि जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। तो ऐसा महापुर ने बोला, लेकिन सब उनसे क्या अनुग्रह करने लगे। 86, तबे सबे मेली प्रभु रे बहु यत्न कैला, सबार आग्रहे प्रभु अर्धे को राखिला। दुई पण कौड़ी लागे प्रभु निमंत्रण, कबू दुई जन भोक्ता कबू तीन जने। सब ने मिलकर उन्हें विनय की कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा भोजन किया करें, तो भी महाप्रभु वैसा करने के लिए राजी नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने पहले का आधा ग्रहण करना स्वीकार करके उनके अनुरोध का उत्तर दिया। यानी ठीक है, जो आप जितना बनाते थे उसका आधा बनाइए, जो आइटम बनाते थे उसका हाफ क्वांटिटी बनाइए। तो अब पहले 320 कौड़ियाँ थी, अब 160 कौड़ी निश्चित कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आवश्यक भोजन का मूल्य 2 पण कौड़ी यानी 160, यानी एक पण में 80 कौड़ी, तभी वो 4 पण था, 320 कौड़ियाँ निश्चित की गई। और उस भोजन को 2 व्यक्ति तो कभी कभी 3 व्यक्ति खाया करते थे। गोविंद और
मोस्टली, और कभी किसी को और को दिया। तो यदि ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता था, तो उसे प्रसाद खरीदने के लिए 2 पण कौड़ियाँ देनी होती थी। जब ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता था, तो वह ब्राह्मण प्रसाद का कुछ अंश खरीदता था और शेष को अपने घर में तैयार करता, जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। पंडित गोसाई भगवान आचार्य सार्वभौम निमंत्रणेर दिन यदि करे निमंत्रण, ता सबार इच्छाय प्रभु करे न भोजन, ता प्रभु स्वतंत्र नहीं यही छे तार मन। तो यदि किसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने का निमंत्रण अन्यों के यहाँ से मिला रहता, और यदि गदाधर पंडित, भगवान आचार्य या सार्वभौम भट्टाचार्य निमंत्रण देते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को तनिक भी छूट नहीं रहती थी। वे उनकी इच्छा अनुसार उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे। यानी भट्टाचार्य, सार्वभौम, भगवान आचार्य, गदाधर कहीं बुलाते थे तो महाप्रभु स्वीकार करते थे उस निमंत्रण को, और वहाँ जाएंगे तो फिर जो खिलाएंगे उन्हें खाना होगा, क्योंकि इतना प्रेम था भट्टाचार्य सार्वभौम का और गदाधर पंडित का। 92 भक्त गणे सुख दिते प्रभुर अवतार, जहाँ जय छे योग्य तहाँ करे न व्यवहार। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार वस्तुतः भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है, इसीलिए समय तथा परिस्थिति के उपयुक्त उन्होंने व्यवहार किया। तो पहले बंद कर दिया, अब भक्तों ने बुलाया तो दोबारा निमंत्रण स्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? कभू लौकिक रीति ये न इतर जन, कभू स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटन। पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु कभी सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते और कभी अपना ईश्वरीय ऐश्वर्य प्रकट करते। तो सामान्य व्यक्ति आचरण कब किया? जब रामचंद्रपुरी की निंदा चुगली को स्वीकार कर लिया, है ना। अब जब भक्तों ने निमंत्रण दिया, ठीक है भाई में जाए रामचंद्रपुरी, करता है निंदा करने दो, भक्तों को सुख देना है, तो महाप्रभु स्वतंत्र हैं। तो कभी रामचंद्रपुरी को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उसका सेवक, तो कभी वे ना उसकी परवाह न करके उसे तिनके न तुच्छ मानते हैं। 94 कभू रामचंद्रपुरी हय भृत्य प्राय, कभू तारे नाही माने देखे तृण प्राय। ईश्वर चरित्र प्रभुर बुद्धिर अगोचर, जबे जय करे न से सब मनोहर। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा ही आचरण करते, जो किसी की भी बुद्धि के सीमा के परे होता। उन्होंने जो चाहा सो किया, किंतु उनके सारे कार्य अति सुंदर होते थे। इस तरह रामचंद्रपुरी कुछ दिनों तक नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहा, फिर वह विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने चला गया। और जैसे ही चला गया, जगन्नाथपुरी के सब भक्त लोग गया, फाइनली सर दर्द दूर हो गया। ते हो गेले प्रभुर गण हैल हर्षित, शिरेर पाथर ये न पड़िल अचंबित। भक्तगण रामचंद्रपुरी को अपने सिर के भारी बोझ के समान मानते थे, अतः जब वो जगन्नाथपुर चले गया तो वे अपने आप को अत्यंत सुखी अनुभव करने लगे, मानो उनके सिर से भारी पत्थर का बोझ भूमि पर गिर गया हो। और उसके चले के बाद सब लोग सुखी हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह निमंत्रण स्वीकार करने लगे और सामूहिक कीर्तन तथा नृत्य का नेतृत्व करने लगे। इस तरह हर कोई बिना रोक टोक प्रसाद स्वीकार करने लगा। तो अब सब शांत हो गए, आराम से बिना रोक टोक के महाप्रभु को भी निमंत्रित कर रहे हैं और खुद भी जो है उन्होंने ये प्रसाद सेवन करने लगे। यदि, और यहाँ पे एक शिक्षा प्राप्त होती है, यदि किसी का गुरु उसको तिरस्कार कर देता है तो वह इतना पतित हो जाता है कि रामचंद्रपुरी की तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भी अपराध करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के अपराधों पर विचार नहीं किया, क्योंकि वे उसे अपना गुरु मानते थे, किंतु उसके चरित्र ने हर एक को गुरु का अपमान करने के परिणाम के विषय में शिक्षा दी। पहले रामचंद्रपुरी छोटे छोटे भक्तों में दोष निकाला करते थे, फिर अपने गुरु में दोष निकाला, फिर हर किसी में, और यहाँ तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान में भी दोष निकालने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अमृत से पूर्ण है, उनके विषय में सुनना कान तथा मन को अच्छा लगता है। चैतन्य चरित्र लिखी सुन एक मने, अनायासे पावे प्रेम श्री कृष्ण चरणे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में लिख रहा हूँ। हे पाठकों, कृपया ध्यान से इसे सुनो। सुन एक मने, हे पाठकों, वैसे पाठकों तो पढ़ना चाहिए ना, है ना, पर लिखा है तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुनो या ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इससे तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में परमानंदमय प्रेम सरलता से प्राप्त कर सकोगे। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास
श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ये चरित्र बहुत मधुर है, सुंदर है, और महाप्रभु किस प्रकार से पहले इतना सीरियसली उस की आलोचना को लेते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि एक सन्यासी का चरित्र जो है निंदा से ऊपर होना चाहिए, पब्लिक मतलब क्रिटिसिज्म से। बाद में उसे के जो है स्वतंत्र हैं, भाड़ में जाए, क्योंकि भक्तों को आनंद देना है तो उस बात को तृणप्राय मान लेते हैं। तो इस प्रसंग में आप कई प्रकार की हम चीज़ सीख सकते हैं। मैं एक विषय पर चर्चा सिर्फ करूँगा, वो है प्रजल्प, गॉसिप। हिंदी में क्या बोलेंगे गॉसिप को? गपशप कह लो, चुगलखोरी कह लो, फालतू बात, प्रलाप, है ना, है फालतू बातें। प्रजल्प संस्कृत हो जाता है तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता, मतलब फालतू की बातें, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे जीवन के अंदर, व्यक्तिगत रूप से भी और सामुदायिक रूप से भी जो है ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। तो इस भक्ति मार्ग महाराज ने एक बहुत सुंदर पोयम इसके ऊपर लिखी थी, डिनाउंसिंग गॉसिप या लूज टंग मॉन्स्टर, है ना, कानाफूसी जिसे बोलते हैं ना, है ना। ये एक बहुत बड़ा सामुदायिक अनर्थ है वास्तविकता के अंदर। आपने सुना इस बात को? आपको पता है आज की ताज़ा खबर क्या है? बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, है ना, लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है तो निंदा या चुगलखोरी और रादर टू बी से, और चुगलखोरों के विषय के अंदर उनकी साइकोलॉजी के बारे में बहुत सुंदर कविता है, पोयम है ना। भक्ति मार्ग महाराज ने बहुत सारे पोयम से लिखते रहते हैं। तो एक भक्त अभी मायापुर गए थे, तो जब महाराज का लेक्चर था तो उसके बाद उनकी डायरी की, उनकी हैंड राइटिंग की फ़ोटो खींच के उसने मुझे भेजी। सो देन आई थॉट कि आज के इस इवेंट है, हिंदी में इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, बाद में हल्का सा भावार्थ बता दूंगा, तो जो भक्त इंग्लिश समझ सकते हैं इट विल बी रेलिवेंट। Gossip is the cowardly, unofficial occupation of a jerk. Volunteers are either in part or full-time work. Call it a toxic tongue, a plague worse than pandemic, a dirty and dark behind the back dynamic. है ना? आपको समझ में आ रहा है भक्तों को? थोड़ा सा इसका जो अभी कुछ वर्ड्स आएंगे वो अमेरिकन या कैनेडियन इंग्लिश होंगे बेसिकली। तो मैं पहले पूरा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर जो हिंदी में भावार्थ हो पाएगा। गॉसिप इज द कावर्डली अनऑफिशियल ऑक्यूपेशन ऑफ अ जर्क, वॉलंटियर्स आर ईदर इन पार्ट ऑफ फुल टाइम वर्क, कॉल इट अ टॉक्सिक टंग, अ प्लेग वर्स देन पैंडेमिक, अ डर्टी एंड डार्क बिहाइंड द बैक डायनामिक, अ कैजुअल चैट, पीछे भी दिखाई पड़ रहा है ना, फोन साइड सफिशिएंट है ये। A casual chat where the truth is not confirmed, a devil's radio broadcasting to be learned. Gossipy people have nothing of substance to say. Fabrications from their mouth are always on display. It's a syndrome, a condition of verbal diarrhea. They are rumor addicts like alcoholics on tequila. Tequila समझते हैं क्या होता है? Alcohol basically. So they are rumor addicts like alcoholics on tequila. Do take note that those who gossip to you will inevitably and eventually gossip about you. And those who know so little about you suddenly become authority having all the goods on you. Perhaps the greatest human offender is the gossiper, though feeling their contribution had the stature of a philosopher. Little do they know that gossip, a lethal weapon, will act karmically as if to beacon, like a boomerang that suddenly released, and come back to haunt and strike like a beast. His Holiness भक्ति मार्ग महाराज की जय। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि जो कायर लोग होते हैं ना, वो पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। कभी फुल टाइम लोगों का पेशा ये होता है, जैसे रामचंद्रपुरी थे, और कुछ पार्ट टाइम तो थोड़ा बहुत हम सब इस पेशे में लगे रहते हैं। और ये एक टॉक्सिक मतलब विषैली जिह्वा है जो हमेशा विष उगलती रहती है लोगों के बारे में ना। अ प्लेग वर्स देन पैंडेमिक, और इसका क्योर भी बहुत मुश्किल है। और ये एक पीठ पीछे बोलने वाला एक डायनेमिक बहुत ही कड़वा सत्य है, बहुत ही गंदा सत्य है, रादर कहना चाहिए, अंधाकार सत्य है। एक कैजुअल चैट, साधारण बात जहाँ पे सत्य है या नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, बस बोलना है, कुछ तो बोलना है। और कैसे बोलना है? डेविल्स रेडियो, है ना, कि जो डेविल के शैतान का रेडियो है जो समाचार विज्ञापन करते जाता है, प्रसारित करते रहता है। वो गॉसिप जो लोग चुगली करने वाले होते हैं उनको
सब्सटेंस, उनकी बातों में कोई दम हो ना हो, उन्हें बोलना है कुछ ना कुछ कहानी बनाना ही बनाना है जो निकालना है। और ये उस प्रकार से जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं तो ऐसे उसकी जीभ को दस्त लगे हुए हैं, कुछ तो बोलना ही है ना, वर्बल डायरिया। और जैसे कि नशेड़ी को नशा कर रहा होता है ना, नशे में होता है, तो ऐसे इन लोगों को ऐसे चुगलखोरी का या कानाफूसी का, प्रलाप का नशा होता है। अब ये जो चुगलखोर हैं या जो गॉसिपर हैं, क्या बोलेंगे, आज किसी और के बारे में आपको बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कल वो आपके बारे में तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज वो आपसे सामने बोल रहा है ना किसी के बारे में, तो कल इसका मतलब वो तीसरे को जा कर के आपके बारे में ही बोलेगा, है ना। कभी मत सोच लीजिएगा कि वो आपका हितैषी है। और ऐसे लोग जो आपके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, अचानक से आपके बारे में अथॉरिटी बन जाते हैं और सब कुछ आपके ऊपर लाद देते हैं, बोल देते हैं। परहैप्स, शायद इस मानवता का सबसे बड़ा अपराधी है ये चुगलखोर, लेकिन उनको लगता है कि हम तो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, हम विज्ञापन करके सोशल मीडिया के माध्यम से समाज का भला कर रहे हैं। शायद उनको ही मालूम नहीं है कि ये जो चुगलखोरी है, गॉसिप है, एक बहुत ही बड़ा अस्त्र है, एक खतरनाक अस्त्र है। और ये कर्म, आज आप निंदा, आज आपके बारे में, आप किसी और के बारे में बात फैला रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, कल आपके बारे में भी यही होगा। यू नो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जैसे कि बूमरैंग समझते हैं, ये जो दिखाया हुआ है, ऐसा बचपन में आपने वो एक जंगल बुक में देखा रहेगा ना, वो ऐसा घूम के वापस आता है आपके पास में। तो आप आज किसी और के बारे में बोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये आपको भी एक दिन काटने के लिए आएगा। और ये पूरे समाज की दुर्दशा है। आज सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है। यू नो, बातचीत तो सदैव, चुगलखोरी, कानाफूसी तो सदैव संसार में रहती थी, लेकिन आज और बेटर मेथडोलॉजी है हमारे पास, फास्टर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई चेक नहीं कर रहा है कि सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, सही है या गलत है, लोग बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। बस यू स्पीक अ लाई बोल्ड एनफ, लॉन्ग एनफ, लाउड एनफ। आप एक झूठ को देर तक बोलते रहो, ऊंचे स्वर में बोलते रहो और निडर होकर बोलते रहो। थोड़े दिनों में वो क्या हो जाएगा, सत्य बन जाएगा, वो वेद वाक्य बन जाएगा। और ये वेद वाक्य है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। वो झूठ बोलती है, बारंबार एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं, बिल्कुल बोल्ड निडर तरीके से दिखाए जाते हैं और लाउडली बहुत दिखाया जाता है, बोला जाता है, होता सब झूठ है ना। सच बात है कि नहीं। तो इसीलिए हमको इस गॉसिप रूपी जो राक्षस है इससे बचना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हम किसके पार्षद कहलाएंगे, रामचंद्रपुरी के, है कि नहीं। तो आज के इस निर्णय, आज की इस कथा से हम सोच सकते हैं हमें ईश्वरपुरी का सेवक बनना है या रामचंद्रपुरी का सेवक बनना है, किसके पद चिन्हों का अनुगमन करना है। और इसको मैं इस YouTube के लिंक पे, इस पावर पॉइंट को हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर देंगे, सो दैट डिवोटीज वांट डाउनलोड, दे कैन यूज़ दैट। वैसे तो आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, पोएम ऑन गॉसिप बाय भक्ति मार्ग गोस्वामी से मिल जाएगा आपको इजीली। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। किसी के कोई कमेंट्स, टिप्पणी, कोई प्रश्न हो जिनको निकलना हो भक्त प्रसाद के लिए सेवाएं जा सकते हैं। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा कि ज़्यादा ज्ञान भी हमें हानिकारक हो सकता है। ऐसे हम उदाहरण भी देखते हैं, जैसे रावण को बहुत ज्ञान था लेकिन अहंकार हो गया था। और यहाँ पे रामचंद्रपुरी का भी हम देखते हैं कि ज्ञान से अहंकार वश शायद निंदा कर रहे हैं। लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो चैप्टर 4, वो ज्ञान जो आपको ये प्रदर्शित करे, विद्या ददाति विनयाम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रता धनता आपनोति, तथा धनम तथा सुखम, है ना। तो नीति शास्त्र के अंदर ये श्लोक आता है कि विद्या ददाति विनयम। वास्तविकता में ज्ञान या विद्या आपके अंदर क्या लेके आती है, विनम्रता लेकर के आती है। जिस पेड़ पे फल लगा होता है वो और अधिक झुकता है। तो ज्ञान किसके पास है, असली लक्षण वो गीता के 13वें अध्याय के 13वां अध्याय है ना, उसमें 20 या 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज आते हैं। अमानित्वम अवधम्बित्वम, ज्ञान का अनुशीलन करने का पहला लक्षण है, अन्यथा वो केवल अज्ञान है, ऐसा है ना। तो ये हमें सावधान रहना चाहिए इस विषय से ऊपर कि कहीं मेरा ज्ञान, मेरा शास्त्र पढ़ना या कुछ भी पढ़ना सुनना
कहीं मुझे ऐसी भावना तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है कि मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से या वर्तमान आचार्यों से या वरिष्ठों से ज़्यादा जानने लग गया हूँ। और प्रभुपाद जी को इस बात का एक डर था, इसीलिए उनके जब शिष्य नए थे तो उन्होंने उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री को पढ़ने से कभी कभार व्यक्तिगत कन्वर्सेशन के अंदर मना किया, उस भावना को देखते हुए, है ना। प्रभुपाद ने कभी एनकरेज भी किया, लेकिन एट टाइम्स डिस्करेज भी किया। तो कई बार एक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट ये, प्रभुपाद ने एक शिष्य को बोला, इफ़ यू स्टडी यू विल फॉल डाउन, यू नो। हाँ, अब ये लगेगा इसका आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाएंगे, अगर ऐसे कैसे, सरोज ठाकुर की पुस्तक पढ़ूंगा हाउ विल फॉल डाउन, भक्तन ठाकुर की पुस्तक पढ़ूंगा हाउ विल आई फॉल डाउन, क्योंकि उस शिष्य में ये, अब ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिसका परिप्रेक्ष्य ये था, उस जो भी शिष्य का नाम था उसके अंदर ये भावना थी। और अंत में हुआ भी, वो जब पंडित जी बनने लगा इवेंचुअली उसको लगा प्रभुपाद जी ने तो लिखा नहीं, ये है, ऐसा है, वैसा है, और वो प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गया, ऐसा। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू नो मोर देन योर गुरु, यू आर ऑलरेडी फॉलन, उसके फॉल डाउन होता नहीं है, ऑलरेडी फॉलन। इज दैट ओके? ये शरणागति। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर पूरा चैप्टर ही आपने करवा दिया, थैंक यू। और मेरा एक प्रभु जी प्रश्न है कि देखिए हम लोग ईश्वरपुरी का वो देखते हैं कि ऐसे निंदक था, वो ढूंढता रहता है रामचंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी, तो सबको ढूंढता रहता है कि कैसे फाल्ट निकाला जाए। क्या हम इनको एज ए निंदक के रूप से देखें, या हम लोग इनको इस तरह देखें कि महाप्रभु की लीला के अंदर ये हमें सिखाने के लिए एक निंदक की भूमिका में आए हैं? एक, और दूसरा साथ के साथ मुझे ये भी पता करना है कि अब हम लोग क्या उनको एक निंदक देखते हुए उनके हम भी निंदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे निंदा की, और यहाँ पर परमानंद पुरी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि गलत को भी वो गलत वो कहते हुए हिचकिचा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए कि उनको ऐसे निंदक देखना चाहिए, या उनको निंदा करते हुए देखते हुए हमें हिचकिचाना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? बात तो आपकी बहुत अच्छी है, सही है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता रामचंद्रपुरी किनके, मतलब आई मीन जटिला और जटिला, हाँ जटिला, सॉरी विभीषण और जटिला दोनों के कंबाइंड वो हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ महाप्रभु की लीला करने आए हैं। तो जब आप लीला को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कविराज गोस्वामी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कविराज गोस्वामी को पढ़ रहे हैं कि ये महाप्रभु की लीला है, तो निश्चित रूप से हम रामचंद्रपुरी को एक विलेन के रूप में देखते हैं। जैसे फिल्म में विलेन भी है, हीरो भी है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें एक विलेन के रूप में देखते हैं। ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जटिला और विभीषण वाला, एक बार दोनों आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आई जस्ट स्पोक फ्रॉम द ऑडियंस। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे देखना चाहिए। और कभी प्रवचन के अंदर हमको या व्यक्तिगत रूप से एक हमें उदाहरण प्राप्त हो रहा है कि एक गुरु निंदक और गुरु सेवी कंट्रास्ट में, तो वी गेट अ गुड डिसाइपल एंड अ बैड डिसाइपल। सो व्हेन वी आर यूजिंग एट अ फिलोसॉफिकल वे एज अ कॉन्टेक्स्ट, तो कोई हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन हम अब इस चक्कर में रामचंद्रपुरी की निंदा ना करने लग जाएं हेट्रेड के माध्यम से। हाँ, वो भी एक मानसिकता कि वो चलो वो तो इतने बेकार थे, ये भी एक बात है कि जब ईर्ष्या होती है हम तो उनसे बेटर हैं, तो ऐसा तो कतई बिल्कुल मतलब सोचना हानिकारक होगा। तो ये अच्छा प्रश्न है। बस एज अ कॉन्टेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो एक विलन की भूमिका निभा रहे थे, ऐसा है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? हाँ, नहीं, एक ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। भागवतम के प्रथम स्कंद के जहाँ तक मुझे ध्यान है 14वां अध्याय, नहीं 14वां नहीं 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय के अंदर विदुर जी जब आते हैं हस्तिनापुर वापस, तो सबसे मिलते हैं धृतराष्ट्र से, सत्यवती से, कुंती महारानी से, धृतराष्ट्र से, गांधारी से, पांचों पांडवों से, द्रौपदी से इत्यादि, सुभद्रा से, सबसे मिलते हैं जो जो उस समय थे, बाकी तो वॉर में ख़त्म हो गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे वार्तालाप करते हैं, अनेक उनकी तीर्थ यात्रा के विषय पूछते हैं, सब बताते हैं। वो यही पूछते हैं प्रभास क्षेत्र गए होंगे, द्वारका में सब मिले होंगे, यदुवंशी कैसे हैं? विदुर जी जानते थे, क्या जानते थे? कि श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर चुके हैं, यदुवंश सब जा चुके हैं, और ये समाचार युधिष्ठिर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन विदुर जी ने ये समाचार नहीं डिस्क्लोज किया। कालक्रम में कोई गलत समाचार है अपने आप पहुंच ही जाएगा, और इससे उन्हें दुख होगा, तो उन्होंने इस विषय पर चर्चा ही नहीं करी। तो कोई गलत समाचार हो, दुखद समाचार हो, है ना, तो उसे
जो दूसरे को पीड़ा देने वाला हो, बेटर वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम हम उसके प्रतिपादन करने में, विज्ञापन करने में भागीदार ना हो, हम उसके एडवर्टाइज़र ना हो, यह हमें सतर्क रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम किसी के बारे में कंप्लेन लॉन्च करें या किसी को करेक्ट करें, मान लीजिए हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो एक तुलनात्मक अध्ययन जरूर होना चाहिए हमारे पास में। क्योंकि देखिए कभी कभी हमें नोटिस में लाना भी इम्पॉर्टेंट है कि सारे चुप ही हो जाएंगे तो आप समाज नहीं चला सकते हैं, समुदाय नहीं प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को वार्तालाप करना होगा। इस वार्तालाप में एक वो क्या होता है ना, वो जो तराजू बोलते हैं उसे, है ना। तो ऐसा हमारे पास में अपना एक तराजू होना चाहिए। उस तराजू में हम गलत को गलत कहना, क्या ये गलत है? नहीं। कोई गलत है, कोई कंसर्न है तो उसको गलत कहना गलत नहीं है, लेकिन और हम कहने शायद हिचकिचाते भी शायद कम है उसे, लेकिन क्या हम सही को सही कहते हैं, यू नो। सो इफ़ वी कंप्लेन, वी क्रिटिसाइज, भगवान ने हमें एनालिटिकल नेचर दिया है, हम ऑब्जर्व करते हैं सम हाउ, मान लीजिए, तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ दोष दृष्टि देखने के बजाय अच्छा देखने में भी करना चाहिए। एंड देयरफॉर मैनेजमेंट देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज टॉट, कैच पीपल डूइंग राइट, यू नो। उससे पहले जो सेकेंड जनरेशन मैनेजर्स थे उनका था कैच पीपल डूइंग रॉन्ग, जब गलती करें उनको पकड़ो, सिखाओ। लेकिन बाद में देखा समय के साथ में लोग क्या हो जाते हैं, फिर ढीठ हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिरती है क्योंकि आंतरिक रूप से वो दुखी होते हैं। तो इसलिए कैच पीपल डूइंग राइट, क्योंकि कैच पीपल डूइंग रॉन्ग तो वैसे ही करना पड़ेगा, वो स्वाभाविक भी होता है। तो इसीलिए जो भी कहता है कि हम तो भाई गलत को गलत कहते हैं, साफ कहते हैं, तो मैं उनसे यही प्रश्न पूछता हूँ, आप सही को सही कहते हो? कम से कम कुछ नहीं तो 50-50 बैलेंस तो होना चाहिए। 50% अप्रिशिएशन, 50% क्रिटिसिज्म, यू नो। अगर आप निंदक भी हो तो कम से कम अच्छाई देख सकते हो ना, इसका मतलब आप देख सकते हो, देखते हो, चुन सकते हो, चुनाव कर सकते हो, तो अच्छाई का चुनाव क्यों नहीं कर सकते, है ना। इफ़ नॉट 50, आइडियली इट शुड बी 100-0, रेयरली समटाइम्स बैड, ऑलवेज गुड। नहीं तो कम से कम वो 90-10 तक पहुंच जाए तो और अच्छा है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है? प्रथम स्कंद में आता है महाराज परीक्षित। जब कलयुग ने उनकी शरण ग्रहण करी, परीक्षित साफ साफ देख रहे हैं राजा के भेष में आया है ये, इसका मतलब क्या है, मुझे हटा के राजा बनना चाहता है ये। स्वाभाविक एनवी दिखाई पड़ रहा है, राजा बेवकूफ़ नहीं थे महाराज परीक्षित, लेकिन अब शरण ले ली तो बोले शरणार्थियों को शेल्टर भी देना है, क्या करें। तो परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे कि खाली क्षत्रिय धर्म ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, उन्होंने 2 चीज़ ऑब्जर्व करी उसके अंदर, अच्छाई। सोचो कलयुग जैसे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई देख सकता है, वो थे महाराज परीक्षित, सारग्राही। क्या देखा उन्होंने कि श्लोक आता है ना, हाँ नहीं ये नहीं, कृष्ण क्या है, कृष्ण सारी सिद्धियां होती हैं कृष्ण नाम संकीर्तन से। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजेत। पहला क्या है, कलौ देश निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजेत। एक ये, और दूसरा ये फर्स्ट में नहीं आता, ये 12th में आता है शायद। और फर्स्ट कैंटो में क्या आता है, वो कहने कलयुग तो बड़ा अच्छा युग है। क्या अच्छा युग है? यहाँ तो भाई मन से अच्छा करो, आपने इच्छा भी कर ली उसका परिणाम आपको मिल जाएगा, मन से बुरा करोगे उसका पाप नहीं लगेगा। पहले जन्म में बोलता था भाई इतना बुरा आदमी तो नहीं है, शेल्टर दे सकते इसे अपने राज्य के अंदर। और फिर बड़ा केयरफुली चूज़ करके उन्होंने वो 4 और बाद में 5 जगहें दी, और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, अपने राज्य में कड़की कर दी कि ये जगह होनी ही नहीं चाहिए, कि कली प्रवेश ना करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, विद स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इतना थॉटफुल, इतना फुल्ली एनालाइज्ड, यू नो। तो बुराई नहीं देखी उन्होंने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ख़ासकर सबॉर्डिनेट्स के अंदर तो शिष्य हो, बच्चे हों, या मान लीजिए हमारे कोई जिनको हम गाइड कर रहे हों, उनके साथ तो बहुत आवश्यक है कि हम बड़े संवेदना के साथ डील करें कि हम मतलब घंटे का डंडा है क्या, एक लेके आओ ना, उधर होगा वो रखा। एक आपको बस एक प्रिंसिपल दिखाता हूँ आपको, है ना, कि जब हमें कभी करेक्ट करना हो क्यों प्रशंसा आवश्यक है। अब इधर आओ, सिर्फ डंडा लो, डंडा लो। पीछे जाओ, थोड़ा आगे आओ, सामने आओ,
मेरे पास रहना लेकिन नजर में रहना, खड़े रहना। अब देखो क्या ऐसा है, मेरे पास एक डंडा है और मेरे को इन पर बहुत मेरे को करेक्ट करना है ना, तो करेक्शन डंडे के समान है, चोट लगती है उसके अंदर। अब मैं जोर से इनको जो है मारने वाला है ना, दर्द हुआ इनको, इनको लगा यार सबके सामने मारा तो है ना, लेकिन वो दर्द कैसा है, थोड़ा क्या बहुत कम हो गया। इनको बस ये लगे करेक्शन का पता हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये भाग ही जाए। अब मान लो मैं खींच के सीधा डायरेक्टली मारता तो क्या होता, हाथ छोड़ के भाग जाते, फिर नुकसान किसका होता, है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोलते हैं, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो हमारी करेक्शन है वो पापी को नहीं मारनी चाहिए, उसके पाप को मारना चाहिए। ये लीडरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इस विषय में निश्चित रूप से बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत के लिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, तो करेक्शन उस डंडे के समान है, वो जो एप्रिसिएशन है ना, वो एक कुशन के समान है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप संतान को, शिष्य को, प्रभुपाद जी कहते हैं चाणक्य पंडित कोट करते हुए, ताड़ने बहवो दोषा लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम त शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। कि ताड़न से, शिक्षा से, यानी डिसिप्लिन से क्या होता है, लालने बहवो दोषा, पैम्परिंग करने से आदमी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। ताड़ने बहवो गुणा, लेकिन आप डिसिप्लिन करेंगे तो क्या होगा, बहवो गुणा, उसके गुण निकल करके आएंगे। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। पुत्र और शिष्य को क्या करना चाहिए, ताड़येत, है ना, न तो लालयेत। पैम्परिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ताड़ना करने का ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में ऋषभ देव जी भी यही शिक्षा देते हैं, किस प्रकार हमें सबॉर्डिनेट्स को शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार एक नेतृत्व करने वाले का दायित्व होना चाहिए, उस विषय में वहाँ भी वो चर्चा करते हैं। लगा तो नहीं, लेकिन अंदर मैसेज जरूर जाना चाहिए कि अरे प्रभु जी नाराज हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो थैंक यू शरणागति फॉर नाइस क्वेश्चन। ये साक्षी। इसीलिए एक्चुअली डिवोटी शुड बिकम एक्सपर्ट इन फाइंडिंग गुड, है ना, क्योंकि दोष तो दिख ही जाएगा वैसे। और दूसरा, इग्नोर द फॉल्ट, मैग्नीफाई द गुड, इग्नोर द फॉल्ट। गलत है, इग्नोर करते जाओ। करेक्ट करने के लिए एज अ मैनेजमेंट हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो वैष्णव सदाचार के रीति से होना चाहिए। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल डिस्कोर्स ऑन रामचंद्रपुरी एंड चैतन्य महाप्रभु। आपका धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो 78 वर्ष आपने डिस्कस किया था ना, जो कृष्णदास कविराज ने बताया था, जिसके रेफरेंस में आपने कोट किया था श्रीमद् भागवतम से, जो है 11.20.28.1, जिसमें यह है कि द वन शुड नीदर प्रेज नॉर क्रिटिसाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज़। पर हमारे यहाँ तो बताया कि वी शुड एप्रिशिएट द डिवोटीज। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताइए कि कैसे, मतलब समझ में नहीं आया ये। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण उद्धव को सांख्य योग की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स की, इस मटेरियल वर्ल्ड की संरचना की एनालिटिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। तो यानी ये जगत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार और वो होते हैं जो रस, स्पर्श, गंध इत्यादि, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, महतत्व प्रधान, ये सब से बना हुआ है बेसिकली। तो अल्टीमेटली ये मैटर क्या आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, इसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ सांख्या बेसिकली। तो इसीलिए क्या है, वन शुड डील विद दिस वर्ल्ड विद न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी। सब समान है, क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रलिटी मतलब कोई उदासीन एकदम। तो ये एक सांख्य योगी के लिए, या कह सकते हैं एक ज्ञान योगी के लिए निर्देश है बेसिकली, ऐसा है। भक्तों के जीवन में तो ये भक्तों के जीवन में क्या है, न्यूट्रलिटी और इक्वालिटी, मतलब हमारे मन में ना एक समय के बाद में अपना पराया, मैं मेरा तू तेरा, वो ये खत्म हो करके इवेंचुअली श्री कृष्ण अहम बीज प्रदपिता,
सब श्री कृष्ण के अंश हैं। ये जगत श्री कृष्ण की शक्ति है, जगत श्री कृष्ण की उत्पत्ति है, और इसीलिए यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। श्री कृष्ण की सेवा में निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य में, तो ये श्री कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। तो इसीलिए क्रमशः हमारे भक्ति योगियों को, जो भक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, इस रियलाइजेशन पे आना चाहिए कि श्री कृष्ण सबके हृदय में विद्यमान हैं, सारी वस्तुएं श्री कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण इनमें भी हैं, और अल्टीमेट मैं श्री कृष्ण का हूँ और सब हर कोई श्री कृष्ण का है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक इन आवर एटलीस्ट इन माई फ्रेंड सर्कल आई डिस्कस कि मैं मेरा और तू तेरा से ऊपर उठ के इवेंचुअली वी शुड हैव हम और हमारा, मीन श्री कृष्ण का और हमारा, इस्कॉन का, माय प्रोजेक्ट, माय डिपार्टमेंट, माय फॉलोवर, माय ग्रुप, ये एक पॉइंट तक ठीक है, वो ग्रुप बनाना पड़ता है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है, लेकिन इवेंचुअली लीडर की चेतना, एक नेतृत्व करने वाले की चेतना, या व्यक्तिगत रूप से भी मेरा सामान्य ये भी श्री कृष्ण का है, प्रभुपाद का है, एट्सेट्रा, इस विजन तक आना चाहिए, वैष्णवों का है। ऑफकोर्स मेरी केयर में है, मुझे यूटिलाइज करना है, टेक केयर करना है, वो अलग बात है। इस भावना तक हमको पहुंचना चाहिए बेसिकली। और हम जो प्रशंसा निंदा की बात है, तो हम प्रशंसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये भक्तों का गुणगान करना भक्ति का एक विशेष अंग है, ये भी एक कीर्तन है। तो इसे कह रहा था, मेरा प्रश्न यही था कि जो भक्तों की जो अप्रिशिएशन है उससे हमारी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। तो अगर हम वैसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस छोड़ करके इट्स ऑल वेरी सॉरी टू से, बुरा मत मानेगा, आपने जो दोनों वर्ड यूज़ किए ना, ये वेस्टर्न मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जहाँ हम लोगों को 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर के रूप में देखते हैं। भक्तों का गुणगान करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। इट्स जस्ट नॉट अ मैनेजरियल प्रिंसिपल, इट्स द अटमोस्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल वेयर श्री गौरांग महाप्रभु इज लाइक अ पेंटर, जो जिस प्रकार एक दक्ष पेंटर उन्हीं लाल पीले नीले पेंटर से सुंदर चित्रकारी प्रदर्शित कर देता है, उसी प्रकार महाप्रभु इस प्रकार से लीला को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कि उनके भक्तों की छवि निखर करके आती जाए। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास क्यों जा रहे हैं अंतिम शैया पे? उनके गुणगान को, उनके यश को स्थित करने के लिए। इट इज़ जस्ट नॉट इफेक्टिव एंड इट्स वेरी सॉरी टू से वेरी सुपरफिशियल, जो है ना, ये नहीं है। हमारा कर्तव्य लोगों को उठाना उनके साथ इस प्रकार। स्पिरिचुअली वी कैन से हमारा शुद्धिकरण होता है। अदरवाइज ऑल्सो मेटेरियली हम देखें तो एप्रिशिएशन जरूरी है, हाँ, है ना? Yes. तो दोनों हैं उसमें, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल बातें हैं। थैंक यू फॉर दैट। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या कि भगवान ने बट जो गुणगान यहाँ पे किया जा रहा है ना, वो ऐसा है, अरे वाह, ये देखो हम यहाँ पे गए थे, क्या बढ़िया सड़क है, क्या बढ़िया टॉवर है, क्या बढ़िया नेचर है ना। तो हमारी जो प्रशंसा नेचर के प्रति होती है ना, नेचर, अरेंजमेंट, बढ़िया होटल है, बढ़िया अरेंजमेंट है, बढ़िया रेलगाड़ी है, बढ़िया ये है, इस प्रकृति बढ़िया है ना। तो प्रकृति नहीं, प्रकृति के जो मालिक हैं, ये तो सिर्फ प्रकृति की मैनिफेस्टेशन है ना। बहुत सुंदर होटल है, मान लो, बहुत बड़ा बढ़िया सुंदर भवन है कोई भी। अब सांख्य योग से क्या देखेगा? पत्थर है, सीमेंट है, सरिया है, बदरपुर है, पानी है, रोड़ी है, रेता है, अच्छा पैकेज कर दिया है ना। शरीर है, अंदर थोड़ा सा काटेंगे, खून है, हड्डी है, और सब प्रकार के एलिमेंट्स है, बस ऊपर चर्बी इतना बढ़िया पैक कर दिया है ना। तो ये सांख्य योग का दृष्टिकोण है। वैष्णव का दृष्टिकोण क्या है? पैकिंग तो बढ़िया होगी, लेकिन ये श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। इसीलिए वैष्णव के शरीर की सेवा करना जो है वो श्री कृष्ण की सेवा करने के बराबर। हमारा सिद्धांत नर सेवा नरोत्तम सेवा नहीं है, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि श्री कृष्ण के शरीर का दिया हुआ शरीर श्री कृष्ण की सेवा में लग रहा है, तो इसीलिए हम वैष्णव सेवा को ग्लोरीफाई करते हैं। ये इसलिए अलग अलग दृष्टिकोण है, ज्ञान योगियों के, कर्म योगियों के, अष्टांग योगियों के और भक्ति योगियों के, ऐसा। तो हम उसमें से जो हेल्पफुल होता है उसको हम ले लेते हैं, ऐसा। थैंक यू वेरी मच। यस, अरे इतना समय हो गया, आप सब प्रसाद लीजिए, बाद में आप मेरे को बोलेंगे, बैठा के रखते हैं, क्लास इतना लंबा देते हैं कि भूख लगती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु, आपने बोला कि जब वैष्णव अपराध करते हैं तो पिछले पूर्व जन्म की जो वासना, पूर्व जन्म की नहीं, मैंने ऐसा नहीं, पूर्व वासनाएं, पूर्व वासनाएं जागृत हो जाती हैं, मटेरियल डिजायर्स। तो जब जैसे जपा भी करते हैं तो तब भी वासनाएं जागृत होती हैं, शुरू में अनर्थ निवृत्ति होती है। तो कैसे पता लगाएं कि वो वैष्णव अपराध से हुई है या फिर जपा करने के इफेक्ट? नहीं, एक उन्नत भक्त तो समय का दिखता है यार, पहले तो इतने समय तक शांत थी, स्टार्टिंग वाली वासनाएं अलग हैं,
और वो वासनाएं निकलती हैं और दूर होती जाती हैं। ये वासना आपको बार बार हॉन्ट करती रहती है, चाहे वो सेक्स डिज़ायर हो, चाहे पैसे की, नेम फेम की, और ये पूर्व कंडीशनिंग से वापस आएंगे, उस कंडीशनिंग को जिसको आप ओवरकम कर चुके थे। जब करते हो तो नई सटल वासनाएं बाहर निकल के आती हैं जो बहुत दबी हुई हैं चित्त के अंदर। ऐसा। यस प्रवीण, लास्ट एंड देन विल गो। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही एनलाइटनिंग क्लास थी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने डिस्कस किया गॉसिप के ऊपर, और क्रिटिसिज्म को हमें मतलब एक तरह से हमने बिल्कुल मिनिमाइज़ करने की बात हुई, तो मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे एक क्रिटिसिज्म समाज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के रूप में भी देखा जाता है। हर चीज़ में प्रोफेशनल क्रिटिक्स होते हैं, और प्रभुपाद जी की बुक्स को भी किसी क्रिटिक ने अगर अप्रिशिएट किया है या तो अब, और ऐसे पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, इसमें भी जो प्रिंसिपल आता है वही आता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई सरकार है जिससे जनता संतुष्ट नहीं है तो एक प्रोपेगेंडा करके उसको अप्रूव किया गया। हिस्ट्री में भी ऐसी रिवॉल्यूशंस हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब। तो मेरा ये प्रश्न था कि क्रिटिसिज्म को हमें किस सेंस में यूटिलाइज़ करना चाहिए, या बिल्कुल ही कोई चुप हो जाएंगे तो, और कोई चैनल भी नहीं है अगर, और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो प्रोपेगेंडा और इसका क्या उद्देश्य यूटिलाइजेशन है? क्योंकि देखा तो गया है कि होता है, खासकर तानाशाही सरकारों के केस में ये चीज़ होती है। आप बहुत ब्रॉड ले गए उसे, थियोलॉजिकली, आई रियली डोंट हैव एन एग्जैक्ट आंसर कि मैं क्या बोलूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, किसी वास्तविकता देखा जाए समाज में तो एक निंदा चुगली बुराई है। क्यों? जो कोई भी पेन हो चाहे कुछ भी हो, सब अपना नैरेटिव्स लिख रहे होते हैं। हर किसी का अपना एक प्रसंग होता है, नैरेटिव होता है, और उस नैरेटिव से वो कुछ भी कंक्लूजन देना चाहते हैं वो देते हैं। वास्तविक रीज़न हम में से बहुतों को नहीं पता होता, बहुतों को इतिहास नहीं पता होता कि किसके कारण निर्णय लिया जा रहा है। तो जो लेखक भी है, क्रिटिक भी है, क्या वो सही में तथ्य जानता है, नहीं जानता है? ये बात आलोचक जो है बेसिकली, तो ये आप गारंटी नहीं कह सकते। नंबर एक, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, स्पेशली वॉज इन रिलेशन टू द फ्रीडम फाइट्स इन रशियन रेवोल्यूशन एंड सो मेनी अदर प्लेसेज वे लेनिन स्टालिन इनके अगेंस्ट जब उखाड़ा गया इन सरकारों को, तो इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए प्रभुपाद जी भी इस क्रांतिकारी रेवोल्यूशन के प्रति क्या कर रहे हैं, भागवतम के तात्पर्य लिख रहे हैं ताकि उसको अप्रूव कर सकें बेसिकली ना। समाज के अंदर, मैं समाज का तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कह सकते हैं, हमारे पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि कभी भी निंदा चुगली हमारे अंदर हो, गॉसिप हो, तो हमें सही चैनल ढूंढना चाहिए, किस चैनल से ये बात क्रॉस चेक की जा सकती है। क्योंकि हमने भी अपने सिस्टम में क्या बना रखा है, जो ऑब्जर्व किया वो कंक्लूड कर लेते हैं, प्रत्यक्ष, है ना। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा बोला जाता है ना। तो बेटर वी शुड, क्या कोई अदर स्टोरी है? जैसे एक बार एक भक्त था, तो क्या हुआ कि वो रोज़ मतलब जब भी ऐसा, जैसे मान लो सैटरडे है तो वो हर सैटरडे आता था, और ज़्यादा भक्त आते हैं तो प्रसाद सर्विंग करता था। और जब प्रसाद सर्विंग करता था तो बड़े गुस्से से सर्विंग करता था, मतलब हर कोई ऐसा, और करता भी रोज़ था। अब भक्त सेवा से हटाएं, लेकिन जो पाते थे बड़ा उनको अजीब लगता था, तो सब सोचते थे बड़ा गुस्सैल है ये। लेकिन एक बड़ा वरिष्ठ मैच्योर भक्त था, उसने ऑब्ज़र्व किया और उसने बोला, आप ना डॉक्टर के पास जाओ, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, कुछ तो बताया आपका कफ वात पित्त जो भी होता है, उसके कारण आपको क्या होता है, भूख बहुत लगता है। तो क्या होता है, आपको भूख लग रहा है बहुत तेज, अंदर अग्नि जल रहा है, तो अब दूसरे को खिला रहे तो आता है जल्दी निपटे और मैं खाऊं। तो फिर आप क्या करो, पहले प्रसाद पालो, उसके बाद सर्विंग करना। तो उसने कहा ठीक है, मान लिया। अब पहले प्रसाद पा लिया तो बड़े खुशी खुशी बड़े प्रेम सर्विंग कर रहे हैं, क्योंकि संतुष्ट हो गया, बॉडी के अंदर की हीट खत्म हो गई है कि नहीं। हम उसके बारे में क्या क्या जज कर सकते हैं एंड क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब ठीक से नहीं करता होगा इसीलिए गुस्सैल है, ये है वो है। इट्स जस्ट द बॉडीली मैकेनिज्म, यू नो, बायोलॉजिकल सिस्टम है ये। इट जस्ट रिक्वायर्स अ मैच्योरिटी, यू नो, लाइक दैट। कुछ तो कारण होगा ना, क्यों गुस्सा कर रहा है।
तो वो कारण को देखेंगे ना तो हम इसको डील कर पाएंगे कैसे, दया के साथ में, मेच्योरिटी के साथ में। अन्यथा हम कंक्लूड करते रहेंगे, स्पिरिचुअली काउंसल करते रहेंगे, विल बीट अराउंड द बुशेस। तो इसीलिए मतलब मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि डोंट कंक्लूड, we should have forum where we can cross check basically whether what I observed is correct or not। क्या कोई दूसरा पैराडाइम भी है, क्या कोई दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, दृष्टिकोण भी है जो अच्छा हो सकता है, जो देखने योग्य हो। दैट इज़ माई टेक ऑन दिस रिगार्ड बेसिकली। और भगवान का ऐसा अरेंजमेंट आप देखिए, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे ना, शास्त्र प्रमाण है और आप सबके जीवन में आप सब ने क्या होगा, पता नहीं कहाँ से भगवान वैसी हेल्प प्रदान कर देते हैं। जैसे व्यासदेव जो डिसअपॉइंटेड है, नारद जी आ गए। आप सोच रहे हो हे भगवान ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है गलत है, क्रॉस चेक कर नहीं सकता, किससे क्रॉस चेक करूँ मैं, पता नहीं किधर से कोई भक्त आ जाएगा, कौन सी लेक्चर में बोल देंगे, कौन सी किताब खोल लोगे, कौन सी प्रोजेक्ट कन्वर्सेशन खोल लोगे, समहाउ आप ही की बात वहाँ लिखी होगी, अरे अच्छा मैं तो ऐसा गलत सोच रहा था। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मनः वेगम, अपने मन के वेग को हम रोक सकते हैं बेसिकली, दृष्टिकोण को। आई डोंट नो आई एग्जैक्टली आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट, बट वट एवर रेलिवेंट आई कुड थिंक अबाउट थॉट्स ऑन द स्पॉट आई जस्ट शेयर्ड। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। इस ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी की।